बस स्टैंड आइएगा, पूरा नया बस स्टैंड। रुक्मणी साहू जो है वो भुवनेश्वरी विश्वकर्मा को इतना खड़ी खोटी सुना देती है, इतना ज़्यादा सुना देती है, ना सिर्फ भुवनेश्वरी विश्वकर्मा को सुनाती है बल्कि उसके बच्चों को भी सुना देती है। विवाद जो है पानी भरने को लेकर होता था। पहले मैं पानी भरूंगा। इस आरोपी कहती है कि मृतिका थोड़ा झगड़ालू किस्म की थी, बार बार मेरे से झगड़ा कर रही, बर्तन फेंक देती थी। इस टाइप की चीज़ें लंबे समय से चल रही थी। इसके अलावा गाली गलौज भी करती थी। तो मैं नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब भी हम आपको हत्याएं की खबरें सुनाते हैं तो उसका प्रमुख कारण जो रहता है, हत्या के पीछे की जो वजह रहती है वो नशा रहता है। अगर नशा नहीं रहता तो कहीं ना कहीं वो मामूली विवाद रहता है। एक बार फिर से हत्या की खबर सामने आई है जिसमें हत्या का कारण एकदम मामूली विवाद होता है। पानी भरने को लेकर दो महिलाओं के बीच लगातार खींचातानी रहती है, विवाद रहता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक महिला जो है वो दूसरी महिला की हत्या कर देती है। अक्सर आपने गांव के क्षेत्रों में देखा होगा कि कैसे महिलाएं जो है वो पानी भरने जाती है और पानी भरने को लेकर, पहले भरने को लेकर लगातार विवाद करती है और गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है और आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं रहता कि ये जो लड़ाई झगड़ा है वो कब हत्या में तब्दील हो जाए। लेकिन ये मामला जो है वो हत्या में तब्दील हो गया है। दरअसल डोंगड़ गांव में एक नया बस स्टैंड होता है। नया बस स्टैंड के बाद एक सुलभ शौचालय होता है। सुलभ शौचालय के पास ही एक नल होता है जिसमें आसपास की तमाम महिलाएं जो है वो पानी भरती है और पानी भरने को लेकर विवाद होता है और ये आए दिन का रहता है। आसपास की महिलाएं जब पानी भरने आती है तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करती है। उसमें ही एक महिला होती है रुक्मणी साहू और दूसरी महिला होती है भुवनेश्वरी विश्वकर्मा। रुक्मणी साहू और भुवनेश्वरी विश्वकर्मा के बीच पानी भरने को लेकर हमेशा विवाद रहता था। साल भर से विवाद चलता आया है और एक दिन हुआ ये, रुक्मणी साहू जो है वो भुवनेश्वरी विश्वकर्मा को इतना खड़ी खोटी सुना देती है, इतना ज्यादा सुना देती है, ना सिर्फ भुवनेश्वरी विश्वकर्मा को सुनाती है बल्कि उसके बच्चों को भी सुना देती है। भुवनेश्वरी विश्वकर्मा की जो बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है। इस बात को लेकर काफी आहत में आ जाती है। भुवनेश्वरी का विश्वकर्मा काफी क्रोधित हो जाती है, काफी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा इतना उसके सिर पर इतना सवार हो जाता है कि वो सुबह सुबह रुक्मणी साहू की हत्या कर देती है। दरअसल 30 नवंबर दिन शनिवार सुबह लगभग 3:30 बजे भुवनेश्वरी विश्वकर्मा एक ईंट लेकर उस नल के पास चले जाती है जहां से सब पानी भरते हैं। और दरअसल सुबह 3:30 बजे से भुवनेश्वरी विश्वकर्मा जो है वो रुक्मणी साहू का नल के पास इंतजार करती है कि कब रुक्मणी साहू पानी भरने आए। और जैसे ही 4:30 बजे रुक्मणी साहू पानी भरने आती है, पीछे से भुवनेश्वरी विश्वकर्मा जो है वो ईंट से उसके सर पर वार कर देती है जिससे रुक्मणी साहू घायल हो जाती है। उसके बाद रुक्मणी साहू को घसीटते हुए कॉम्प्लेक्स के पास ले जाती है और उसके सर पर फिर से ताबड़तोड़ वार करती है जिससे रुक्मणी साहू वहीं मृत हो जाती है। उसका निधन वहीं हो जाता है और उसे आसपास जो है वो छुपा देती है। पुलिस को जब ये मामले का पता चल जाता है तो काफी आसपास के इलाके में सनसनी मच जाती है और पुलिस जो है दूसरे एंगल से जांच करती है। वो सोचती है कहीं उस महिला के साथ लूटपाट के इरादे से किसी आसपास के असामाजिक तत्वों ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी है। तो पुलिस जब जांच करती है तो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो पता चलता है कि उस रुक्मणी साहू जो है वो इस महिला के साथ, मतलब आरोपी भुवनेश्वरी विश्वकर्मा के साथ लगातार विवाद चलता रहता था। तो लगभग 2 से 3 दिन लग गए पुलिस को इस मामला को सुलझाने में और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंच पाई। और इस मामले को लेकर आज खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे खुलासा हुआ है आगे आप वीडियो में देखिएगा। मैं योगेश, धन्यवाद। बीते 30 नवंबर को डोंगरगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड में एक वृद्ध महिला की लाश पड़ी हुई है जिसकी पहचान रुक्मणी साहू उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया उसके मृतका के सर पे चोट के निशान थे जिससे मामला हत्या का प्रतीत होने से उस दृष्टि से विवेचना चालू की गई। मौके पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, साइबर की टीम, थाने की टीम जो है संयुक्त रूप से उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की। मौके पर ही एक दुकान पे सीसीटीवी लगा हुआ था। इसके फुटेज पे करीब सुबह 4 बजे के आसपास वृद्ध महिला जो मृतिका है वो आते जाते दिख रही थी। उसके अलावा अन्य लोग भी दिख रहे थे, 3-4 लोग। तो बारीकी से फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ लोगों की पहचान हुई और उसके आधार पे पूछताछ जब चालू की गई, वहाँ पे एक संदेही महिला मिली, तो भुवनेश्वरी विश्वकर्मा जिससे
मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपराध कारित करना स्वीकार किया। वो बताई कि करीब 1 वर्ष से इस वृद्ध महिला मृतिका से उसकी विवाद चल रहा था, जिससे वो आक्रोश में थी और महिला जो है मृतिका इसको उटपटांग गाली भी देते रहती थी, जिससे काफ़ी क्रुद्ध होके चल रही थी वो। और घटना दिनांक को वो ठान के आई थी कि इसकी हत्या करेगी करके, और मौका मिलते ही वो मृतिका को सर पे पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके से पत्थर बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मृतिका के जो रक्त रंजित कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं और मृतिका को न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। विवाद किस बात को लेकर होता था? विवाद जो है पानी भरने को लेकर होता था। पहले मैं पानी भरूंगा, वो पानी भरूंगा। इस आरोपी कहती है कि मृतिका थोड़ा झगड़ालू किस्म की थी, बार-बार मेरे से झगड़ा कर रही थी, कभी बर्तन फेंक देती थी। इस टाइप की चीज़ें लंबे समय से चल रही थी। इसके अलावा गाली-गलौज भी करती थी, तो मैं काफ़ी क्रुद्ध थी और घटना दिनांक को मानसिकता बना के ही उसने हत्या कर दी। थाने से कुछ मीटर की दूरी पर ही हत्या हुई है, गश्त को लेकर भी सवाल है। ये सुबह 4 बजे की घटना है और पानी भरने के दौरान आपसी महिलाओं का विवाद है, तो गश्त तो चलते रहती है और कभी अगर आरोपी घटना कारित कर देता है, तो पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती है। इसमें भी लगभग 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।